जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार हम अपने बड़े, हम अपने गुरुजन, हम अपने टीचर्स की बात सुनते हैं, समझते हैं। हमें लगता है कि यह इनका क्या बेतुका फैसला है, इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता और हम उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब समय आगे बीतता है तो हमें पता चलता है कि हमारे स्वजनों ने जो फैसला लिया था वो कितना सच्चा था और उसके पीछे का अर्थ क्या छिपा हुआ था। दोस्तों, अपने से बड़ों की बातों को काटना, उनको न मानना, यह हमेशा गलत होता है। अगर वे ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ छिपा होगा। आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को आप सुनना और प्लीज़ पूरा सुनना, क्योंकि आप जब पूरा सुनोगे तभी आप इस कहानी का मतलब समझ पाओगे। दोस्तों, एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, बहुत रात हो चुकी है, जंगल में जंगली जानवर भी होंगे और आसपास सिर्फ यही एक गांव बचा है। हमारा गांव इससे बहुत दूर है, तो आपकी आज्ञा हो तो आज की रात यहीं इसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो उस पास के गांव में, जो एक छोटा सा गांव था, वहां चले गए। वहां जाकर उस गांव में गुरुजी ने, जो बाहर का सबसे घर था, बाहर गांव के आसपास के जमीन पर छोटा सा एक घर बना हुआ था, उस गांव पर जाकर के अपने शिष्य को इशारा किया कि शिष्य, इस दरवाजे पर जाओ और जाकर के प्रार्थना करो कि क्या वो हमें यहाँ रहने दे सकते हैं। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वे वहां गए, दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब, मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ एक आदमी बाहर आया। थोड़ा वृद्ध टाइप का वो उसका शरीर लग रहा था। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का फैसला किया है। आगे घना जंगल है जिसमें जंगली जानवर होने का भी खतरा है। क्या आप हमें आज की रात अपने यहाँ रुकने के लिए शरण दे सकते हैं? वह गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों कृपया कर अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अपने शिष्य के साथ अंदर उस आदमी के घर में गए तो उन्होंने पाया कि उसका घर अत्यंत टूटा फूटा और बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में था। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब बोला कि गुरुदेव, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो धनवान व्यक्ति बनकर रहना चाहिए। वह आदमी बोला, मेरे पास जमीन बहुत है, लेकिन सारे गांव वाले बोलते हैं कि वे जमीन बहुत बंजर है, उस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता और न ही उसे कोई खरीदना चाहता है, इसलिए वह जमीन कोई काम की नहीं है। वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है, तुम अपने परिवार को कैसे चलाओगे? तो उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, मेरे पास एक भैंस है, यही भैंस मेरे पूरे घर को चलाती है, इसी से मेरे पूरा घर का गुजर बसर होता है। यह सुनने के बाद, भोजन करने के बाद गुरुजी और शिष्य और बाकी सभी लोग सो जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को खोलकर वे अपने साथ रात में ही अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुवर, हम लोग तो रात में यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि आगे घना जंगल है, आपने यह विचार किया था कि रात में हम लोग यहाँ रहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ रुके थे, लेकिन आप रात में अपने गांव जाने का फैसला अचानक से कर लिए, वह भी आप जिस व्यक्ति के यहाँ रुके हो वह सो रहा है, और इतना ही नहीं, आप तो उसकी भैंस भी चोरी करके ले जा रहे हो, जबकि यह उसके जीने का इकलौता सहारा है। गुरुजी शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वे उसे कोई रिप्लाई भी नहीं देते हैं, कोई उत्तर भी नहीं देते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह भी बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है। वह सोचता है कि मेरा जो गुरु था उसने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह अब आदमी जीवित भी है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अगर जीवित है तो वह किस परिस्थिति में है, क्योंकि मेरे ढोंगी गुरु ने तो उसका इकलौता जिंदगी जीने का सहारा, उसका भैंस भी छीन लिया उससे।
वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा बना हुआ था वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था। उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। वह कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि वही गरीब बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति था। वह उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था एक रात यहाँ रहने के लिए और हम आपके यहाँ रुके भी थे। यह बात 10 साल पहले की है। वह आदमी जो अब बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहा था उसे पहचान लेता है। बोलता है कि हाँ, आप शिष्य थे और आपके गुरुदेव भी आए थे, लेकिन उस रात आप दोनों कहाँ चले गए थे? और पता नहीं, रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं, न मेरे पास भैंस थी और न ही जीने का कोई दूसरा सहारा जिससे मैं अपना गुजर बसर करता। इसलिए हार कर मैंने इसी बंजर जमीन पर मेहनत की और मेरे मेहनत के कारण इस पर फसल निकल आई और यह फसल निकलने के बाद यह इतनी ज्यादा उपजाऊ हो गई कि आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह बात सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उसे यह बात समझ आ गई कि आखिर उन्होंने उस रात को वह भैंस लेकर के उस गांव से छोड़ करके आने का फैसला क्यों किया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट छुपे हुए होते हैं, लेकिन उस टैलेंट को कोई न कोई चीज़ रोक करके रखती है। वह रोकने वाले आपकी फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो जॉब हो वो बहुत ही लोअर ग्रेड का हो और आप सोच रहे हो कि अगर आप उसको छोड़ दोगे या आप उसके अलावा दूसरा जॉब करने का सोचोगे तो कहीं आपका यह जॉब भी ना छूट जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में आपके पास कोई ना कोई ऐसा रुकावट हमेशा रहता है। आपको उस रुकावट को पहचानना है जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। अगर आपका दिव्य दृष्टि, आपका दूरदृष्टि, आपका दीर्घ दृष्टि है, जो आपको लगता है कि हाँ, आप ज़िंदगी में बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकते हो या व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो, तो उसकी ओर बढ़ो, हिम्मत करके बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। आप उस फील्ड में आगे बढ़ोगे। आप अपने ज़िंदगी में भैंस जैसी कोई ऐसी चीज़ मत रखना जो को आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो और आप जिस जगह हो बस उसी जगह घुट घुट कर जी रहे हो। इसलिए आपको अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए हमेशा नई नई ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।